इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ एसेंट, डवेल, एंगल ऑफ डेसेंट, कैम और फॉलोअर के अंदर। थ्योरी ऑफ मशीन में कैम और फॉलोअर बहुत इंपॉर्टेंट की रोल अदा करते हैं और कैम और फॉलोअर के अंदर एंगल ऑफ एसेंट, डवेल, एंगल ऑफ डेसेंट या बात करें तो आउटस्ट्रोक, डवेल, रिटर्न स्ट्रोक और फिर रिमेन डवेल, ये सभी कैम की प्रोफाइल को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैम और फॉलोअर क्या है। कैम बेसिकली एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसका मेन फंक्शन है रोटेट करना, और जो मोशन वो बनाएगी उस मोशन को किसी दूसरे एलिमेंट पे ट्रांसफर करना। दूसरा जो एलिमेंट है वो कैम को करेगा फॉलो, इसीलिए इसका नाम होता है फॉलोअर। फॉलोअर कंटिन्यूअसली कैम को फॉलो करता है, कैम के मोशन को फॉलो करता है, और इसका जो मोशन होता है पर्टिकुलरली वो दूसरा बनता है। तो एक प्रकार का कैम कन्वर्टिंग मैकेनिज्म है जो मोशन को किसी दूसरे एलिमेंट में दूसरे मोशन के हिसाब से वो कन्वर्ट करता है। बात करें तो कैम रोटेट होती है और फॉलोअर रेसिप्रोकेट करता है। तो ये बेसिक फंक्शन है कैम और फॉलोअर का। यदि हम अपनी डेली लाइफ में बात करें, डेली एप्लीकेशंस में बात करें, तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पे कैम और फॉलोअर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरनल कंबशन इंजन में डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं बाइक है, गाड़ियां हैं, तो उनके जो आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, उनकी वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग में कैम और फॉलोअर का यूज होता है। इसी प्रकार से हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर कैम और फॉलोअर का यूज होता है। कन्वेयर्स में कैम और फॉलोअर का यूज होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे लेथ मशीन है उसके फीड मैकेनिज्म्स में, सीएनसी मशीन्स है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कैम और फॉलोअर की। आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एसेंट, डवेल, एंगल ऑफ डेसेंट। तो यहाँ पे इस फिगर की सहायता से और इस सिंपल से फिगर की सहायता से हम इन सभी एंगल्स को समझेंगे, जिनको आउटस्ट्रोक भी बोला जाता है, डवेल, रिटर्न स्ट्रोक और रिमेनिंग डवेल। तो ये सभी इसको बोला जाता है। यहाँ पे आप इस फिगर में जो लेफ्ट साइड में फिगर बना हुआ है इसमें देख सकते हैं एक फॉलोअर है जो कि नाइफ एज टाइप है। दूसरा नीचे बॉटम फेज में कैम है। कैम बेसिकली कंटिन्यूअसली क्या करती है, रोटेट करेगी, कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी। तो जब टचीज होगी इसके फॉलोअर के, तो कैम की रोटेशन के अकॉर्डिंग ये फॉलोअर कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करेगा। और यहाँ पे रेसिप्रोकेट गाइड वेज के अंदर करता है। गाइड वेज बेसिकली फॉलोअर को गाइड करती है कि कितनी डिस्टेंस में वो कंटिन्यूअसली रेसिप्रोकेट करे। कैम कंटिन्यूअसली जब इसके टचेज होगी रोटेशन के अकॉर्डिंग, तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें बहुत इजीली हम समझने वाले हैं एंगल ऑफ एसेंट, या इसको समझे तो आउट स्ट्रोक। तो सबसे पहले समझते हैं एंगल ऑफ एसेंट क्या है। इस फिगर में आते हैं, फर्स्ट वाले फिगर में एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ जो कैम है इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, मींस कैम जब रोटेट करेगी और यहाँ पे फॉलोअर डाउनवर्ड कंडीशन में है, जब इसके टच करके इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, मींस बॉटम फेज से स्टार्टिंग से इस पोजीशन से फॉलोअर को जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो वो उसकी जब हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फॉलोअर कैम रोटेट करके यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में टॉप पोजीशन पे पहुंचेगी, तो उसी हिसाब से फॉलोअर भी अप साइड में जाएगा। जब फॉलोअर हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एसेंट, या इसको बोलते हैं आउट स्ट्रोक। अब इस फिगर में समझते हैं, ये मान लीजिए इसका बेस है, तो यहां से ये स्टार्ट हुआ, कैम ने रोटेट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कैम इसके टच में आती जाएगी। ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये जो हिस्सा रहेगा कैम का, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जितना जाता जाएगा उसी हिसाब से फॉलोअर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस फिगर में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि यहां से ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता हुआ चलेगा। जब ये हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा, मींस इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो कैम जो रहेगी वो रोटेट होके बिल्कुल सामने आ जाएगी यहाँ पे इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। तो उस अपवर्ड कंडीशन में, बिल्कुल बॉटम फेज से अपवर्ड जो कंडीशन हुई, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एसेंट।
और इसको बोलते हैं फिर या रिटर्न स्ट्रोक। इसको हम नॉर्मली जो डिनोट करते हैं वो थीटा ए की सहायता से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एसेंट या फिर इसको बोलेंगे आउट स्ट्रोक। अब कंडीशन है दूसरी, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने माना ए पॉइंट, इसको माना हमने बी पॉइंट, इसको हमने माना सी पॉइंट। अब बात करते हैं बी और सी पॉइंट की, इसको हम बोलेंगे डवेल या एंगल ऑफ डवेल। अब एंगल ऑफ डवेल क्या है, कैम जो है वो रोटेशन मूवमेंट में है, तो रोटेशन मूवमेंट में है तो यहां पे जो हमारी कैम रहेगी, जब इस स्ट्रोक के दौरान जब फर्स्ट स्ट्रोक का एंडिंग हुआ, कंप्लीशन हुआ, तो मान लीजिए यहां पे इस पोजीशन पे थी, इस पोजीशन पे जब थोड़ा सा और बॉटम फेज की तरफ जाएगी तो यहां पे फॉलोअर की जो कंडीशन रहेगी वो सेम रहेगी। फॉलोअर उसी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, फॉलोअर डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया। अब फॉलोअर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आया तो हमारे पास ये जो कंडीशन हुई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं जो डवेल की कंडीशन है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग है, यहां से बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक की जो कंडीशन थी उसमें फॉलोअर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डवेल। अब बात आती है सी पॉइंट से डी पॉइंट पे। सी पॉइंट से डी पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ डेसेंट या इसको बोलते हैं रिटर्न स्ट्रोक। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि कैम कंटिन्यूअसली रोटेट करेगी, जब रोटेट करेगी तो ये जो हिस्सा है ये इधर की तरफ घूम के आएगा तो नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। जब नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हमारा जो फॉलोअर है वो भी डाउनवर्ड कंडीशन में आएगा। फॉलोअर जब डाउनवर्ड कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाईएस्ट पोजीशन से हमारा फॉलोअर नीचे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हाईएस्ट पोजीशन से डाउनवर्ड कंडीशन की तरफ आएगा तो उस स्ट्रोक को हम बोलेंगे रिटर्न स्ट्रोक और एंगल ऑफ डेसेंट। इसमें हम लिख सकते हैं कि इन दिस पोजीशन द फॉलोअर falls from the highest position to the lowest position, means highest position से lowest position पे आया। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, the follower rises from lower position to the highest position। एक में तो हमारा लो पोजीशन से हाई पोजीशन पे जा रहा है और दूसरा जो रिटर्न स्ट्रोक है उसमें हाई पोजीशन से ये लोअर पोजीशन पे आ रहा है। इसको यदि हम प्रैक्टिकली बात करें इंटरनल कंबशन इंजन में, क्योंकि इंटरनल कंबशन इंजन में बेसिकली जो कैम और फॉलोअर है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि बहुत इजीली वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, एज अर्ली एज पॉसिबल वाल्व को क्लोज और ओपन करने में हेल्प करता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, बहुत ही कम एक्सटर्नल फोर्स की हमें आवश्यकता पड़ती है कैम के, और यहाँ पे फॉलोअर का जो कॉन्टेक्ट होगा उसको पर्टिकुलरली मेंटेन रखने के लिए बहुत ही कम फोर्स की वहां पे जरूरत पड़ती है। अब यदि हम इस कंडीशन की बात करें, इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग या इंटरनल कंबशन इंजन के अकॉर्डिंग यदि हम एंगल ऑफ एसेंट की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, आउटस्ट्रोक में क्या होगा, कौन सी चीज हाई रहेगी, मींस एक्सेलरेशन क्या हाई रहेगा, क्या रिट्रार्डेशन लो रहेगा। रिट्रार्डेशन मतलब रोकथाम, गतिरोध। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो कब सेटिस्फाइड होगी, जब एक्सेलरेशन जो फॉलोअर का है, फॉलोअर का जो एक्सेलरेट करने का है ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, ड्यूरिंग फर्स्ट स्ट्रोक, ड्यूरिंग एंगल ऑफ एसेंट एज हाई एज पॉसिबल, जबकि जो रिट्रार्डेशन रहेगा एज लो एज पॉसिबल। इस केस में रिट्रार्डेशन जो है वो यहाँ पे एज लो एज पॉसिबल, जबकि यहाँ पे जो आउटस्ट्रोक में एक्सेलरेशन है एज हाई एज पॉसिबल। यदि हम रिटर्न स्ट्रोक की बात करें तो कंडीशन कैसी रहेगी, इसकी फर्स्ट की रिवर्स होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे लो हो जाएगा और रिट्रार्डेशन क्या होगा, हाई होगा। तो ये कंडीशन रहेगी। तो ये थे दोस्तों एंगल ऑफ एसेंट क्या है कैम एंड फॉलोअर में, एंगल ऑफ डवेल क्या है, एंगल ऑफ डेसेंट क्या है, इसी प्रकार रिटर्न फाइनल जो एंगल ऑफ डवेल है वो कैम एंड फॉलोअर में क्या है। थैंक यू दोस्तों।